हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जिसके आधार पर गोल्ड तथा सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। आरिफेरस क्वार्टज के गोल्ड के निष्कर्षण की विधि का भी वर्णन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर दिया है, तो गोल्ड और सिल्वर को उसके अयस्कों से अलग करने के लिए साइनाइड प्रक्रिया का हम यूज करते हैं। इसके इसमें इसकी अभिक्रिया हम साइनाइड यौगिक जैसे NaCN तथा केशियन से कराते हैं, जिससे कि यह होता है कि उसका कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है, उसका आगे अभिक्रिया कराने पे हमें प्योर स्टेट में सिल्वर और गोल्ड मिल जाता है। तो गोल्ड तथा सिल्वर को उसके अयस्कों से निष्कर्षण के लिए हम साइनाइड प्रक्रम का उपयोग करते हैं। इसमें जो सिल्वर तथा गोल्ड के अयस्कों की अभिक्रिया NaCN तथा केशियन से कराते हैं। तो आइए हम अभिक्रिया अपनी देख लेते हैं। तो हम सिल्वर का अयस्क लेंगे तो यह हो जाएगा Ag2S। तो इसकी अभिक्रिया हम पहले किससे कराएंगे? इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे पहले 4Cn पे माइनस। इसका हम अभिक्रिया कराएंगे O2 के प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2Ag ब्रैकेट में Cn का ट्वाइस। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इसके साथ हमें क्या प्राप्त होता है? इसके साथ हमें प्लस S पे -2 जो कि आर्जेंटो साइनाइड है। और ये हमारा क्या है? और ये हमारा क्या है? आर्जेटाइन है। ये हमारा क्या है? अर्जे। तो यहाँ पे हमें इसे शिफ्ट करना होगा, ताकि जब अब आगे अभिक्रिया हो तो वापस से इसे अभिक्रिया ना बने। तो क्या करना है हमें? तो एक को यहाँ से हमें हटाना होगा। तो इसके लिए हम अभिक्रिया करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4S पे -2 प्लस हम लेंगे 5O2 प्लस 5H2O। अगर इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे 2SO पे -2 प्लस ये सिल्वर प्लस S प्लस 4OH पे माइनस। तो यहाँ पे जो हमारा S पे -2 है, ये हमारा चला जाएगा। तो अब क्या होता है? तो आर्जेटाइन की अभिक्रिया होती है तो हम Zn से कराएंगे। आर्जेटाइन की अभिक्रिया हम अब Zn से कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? तो ये हमारा क्या था? अर्जे अर्जेंटो साइनाइड साइनाइड। तो हम अर्जेंटो साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं Zn से। तो हमें क्या प्राप्त होगा? आइए देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम अर्जेंटो साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं जिंक से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अर्जेंटो साइनाइड Ag, ये हो जाएगा AgCN का 2 माइनस। और इसका हम अभिक्रिया कराएंगे Zn से, जिंक से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो Ag है वह प्योर स्टेट में नीचे आ जाएगा और हमें एक कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। वो क्या हो जाएगा? ZnCN। तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्जेंटो साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं जिंक से, तो Ag प्योर स्टेट में नीचे आ जाता है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं कि गोल्ड का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। तो गोल्ड के लिए भी हो जाएगा हमारा 4Au प्लस 8 केशियन लेंगे हम यहाँ पे, केशियन, और प्लस 2H2O और प्लस O2। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 4K। ये हो जाएगा हमारा Au और ये N नाइट्रोजन। तो हमें यहाँ कंपाउंड मिल गया और यहाँ पे मिलेगा हमें 4KOH। तो हमें प्राप्त हुआ है पोटेशियम ओरेसाइनाइड। तो इस यौगिक की आगे अभिक्रिया होती है AuCl3 से या किसी एसिड से, तो बाद में प्योर गोल्ड मिल जाता है। तो आगे हमसे प्रश्न में पूछा है, ऑरिफेरस क्वार्टज गोल्ड के निष्कर्षण की विधि का वर्णन कीजिए। तो एरिफेरस क्वार्टज, तो इसका ये एक अयस्क है। तो अयस्क के अंदर जो गोल्ड होता है, उस गोल्ड के निष्कर्षण को हम कैसे करेंगे यह बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं जब अयस्कों के कणों और अशुद्ध के कणों में विशिष्ट अंतर पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है?
तो जो गोल्ड है वह नीचे आ जाता है और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो इस तरह हम इसे पृथक करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।